हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ रूइंड गॉड के एपिसोड 21 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा सीओ जंगल में आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे ह्यून उसे आवाज लगा रही थी। तो अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते वो सभी जंगल के बीच में से एक साथ चल रहे होते और तभी पेड़ के टहनी पर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो ल्यूस मॉन्स्टर होता है। और अगले पल वो मॉन्स्टर वहां पे रोर करने लगता है, जो सुनते ही ह्यून और उसके बाकी की टीम काफी ज्यादा दहशत में आ जाती है। और वॉइस गिल मास्टर अपने मेंबर से कहती है, जल्दी से सभी लोग अपना कान कवर कर लो। जो सुनते ही बाकी के जो टीम मेंबर्स थे वो सभी अपने कान कवर कर लेती है, लेकिन सीओ उस मॉन्स्टर की ओर देखने लगता है और हम देखते वो मॉन्स्टर पेड़ के टहनी पर उठकर वहाँ पे जोर जोर से रोर लगाने लगता है। और हेयुन, बॉयज गिल मास्टर और बाकी के जो टीम मेंबर्स थे वो सभी अपने कान कवर करके रखे होते हैं, लेकिन अपना सीओ उस मॉन्स्टर की ओर देख रहा होता है। तभी हेयुन अपने सीओ को इस तरह से खड़ा रहता हुआ देखकर मन ही मन कहता है, अरे इसने अपने कान को कवर क्यों नहीं किया अभी तक। तभी अगले पल सीओ जमीन में से एक पत्थर उठाकर उस पे अपने फायर वाला एट्रीब्यूट को फ्यूज करता है और अगले पल उस ल्यूस मॉन्स्टर की ओर उस पत्थर को थ्रो करता है, जिस वजह से वो ल्यूस मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। जो देखकर हेयुन और बाकी के सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और अगले पल अपने कान में से अपना हाथ को हटा लेता है। तभी सीओ उस ल्यूस मॉन्स्टर को भागता हुआ देखकर वो भी उसके पीछे चला जाता है। जो देखकर वॉइस गिल मास्टर हेयुन से कहती है, आखिर ये बंदा करने की क्या कोशिश कर रहा है। और ल्यूस का रोना भी स्टॉप हो गया। तभी वो दोनों भागते हुए एक जगह पे जाके रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा सीओ पहले से ही रुका हुआ होता है और हम सामने देखते काफी सारे ल्यूस मॉन्स्टर होते हैं। तभी हम उस ल्यूस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके ऊपर सीओ ने अटैक करके उसको इंजर कर दिया था। और अगले पल वो ल्यूस मॉन्स्टर अपने आंखों के द्वारा अपना एक एबिलिटी को यूज करता है, जो सीधा हेयुन देख लेती है, लेकिन अगले पल हमारा सीओ आके उसके आंखें को कवर कर देता है और कहता है, ये ल्यूस का क्राई नहीं है बल्कि उसकी आंखें है, जिस वजह से इंसानों का दिमाग पैरालाइज्ड हो जाता है। तुम लोग कुछ देर के लिए अपने आंखें बंद करो। जो सुनकर हेयुन अपने आंखें बंद कर वहां पे खड़ा रहती है और हम देखते हैं हमारा सीओ आगे की ओर अपना स्वॉर्ड लेकर बढ़ने लगता है और वो अपने स्वॉर्ड में अपने पावर को फ्यूज करने के बाद मनीमन कहता है, यही मेरा लिमिट है। कहते हुए सीओ राइट से लेफ्ट की ओर अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहां पे आग का एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। और मनीमन कहता है, ये बैंडियन फैमिली का शॉर्टमैनशिप है, पहला फॉर्म। तो यहाँ पे जो अटैक है उसका नाम थोड़ा अलग है जो मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आप लोग खुद रीड कर लेना। सीओ कहता है, एक ऐसा मिरेकल जिसे सिंगल पॉइंट पे क्रिएट किया जाता है। कहते हुए सीओ उस फॉर्मेशन के द्वारा अपने आसपास का जो फायर होता है उसको एक जगह पे कंडेंस करने लगता है। अपने सीओ को इस तरह का टेक्निक परफॉर्म करता हुआ देखकर जो टीम मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, जिनमें से एक आदमी कहता है, आखिर ये किस तरह का टेक्निक है। और तभी वो लड़की कहती है, इस टेक्निक को देखकर लगता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी सीओ अपने फायर को एक जगह पे कंडेंस करना खत्म कर लेता है और अगले पल अपने फायर को बड़े तेजी के साथ सामने की ओर थ्रो करता है। और तभी हमें यहाँ पे एक मिनिएचर सन जैसा चीज दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सीओ का जो अटैक होता है वो वहाँ पे एक सूरज के जैसा शेप ले लिया होता है, जो सामने आए जितने भी लुइस मॉन्स्टर्स थे उन सभी के टच में आते ही उन सभी को राख में बदल देते। और इस अटैक की वजह से वहाँ पे इतना ज्यादा रोशनी क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से हेयुन और जो वॉइस गिल मास्टर होती है वो अपने आंखें बंद कर लेती है। तभी हेयुन सामने की ओर देखते है, जिस वजह से वो देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि हम देख पाते हैं वहाँ पे एक जमीन का पूरा हिस्सा गायब होता है और उस गायब हुए जमीन के एज पे सिर्फ हमारा सीओ खड़ा होता है और साइड पे वहाँ पे काफी सारे लुइस मॉन्स्टर की बॉडीज पड़े होते हैं, जो देखकर वॉइस गिल मास्टर और हेयुन काफी ज्यादा चौंक जाती है और हेयुन कहती है, ये होना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं एक लुइस मॉन्स्टर जो अभी भी जिंदा होता है, जो जख्मी हालत में होती है। जो देखकर सीओ उस मॉन्स्टर की ओर जाने लगता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो अपना आई एबिलिटी को यूज करता है, लेकिन अगले पल अपना सीओ अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर देता है और उस मॉन्स्टर के कटे हुए सर को देखकर हमारा सीओ कहता है, चलो कोई ना, तुम तो काफी ज्यादा घटिया हो, लेकिन तुम्हारे आंखें मेरे काम आएंगे, मैं ऐसे ले रहा हूँ। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर सीओ, हेयुन, वॉइस गिल मास्टर और उसके बाकी की टीम बड़े शान से जंगल के बीच में से होते हुए चल रहा होता है, जहाँ पर जो हेयुन होता है वो अपने सीओ को देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और मनीमन कहती है, अभी अभी कुछ देर पहले जो हुआ ये काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग था, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। ऐसा लगता है ये इंसान का लेवल पे नहीं है, शायद ये सबरी एल्फोन से भी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मुझे लगता है ये शायद चैन लेस्टर लेवल का है। अगर ये चैन लेस्टर लेवल का है, जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, ये काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अपीयर्स हो जाता है, जो देखकर वो आदमी कहता है, अरे यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ गए, अब हम क्या करें। जो सुनकर वो लड़की कहती है, अरे चिंता मत करो, उनके पास ब्रेन नहीं है। लेकिन अगले पल वो सारे ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी के मुंह पर एक जबरदस्त घुसा आके लगता है और हम देखते हैं ये अपना सीओ होता है। हम देखते हैं सीओ के घुसे की वजह से उस मॉन्स्टर का, मतलब उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का सर वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है और अगले पल सीओ वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर थे उन सभी को एक के बाद एक पटकते जा रहा होता है, जो देखकर सभी लोग पीछे से देख रहे होते हैं और सोच में होते हैं। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पर वो
सभी फिर से चलना कंटिन्यू करते तभी हेउन पीछे से अपने सीईओ से कहती है, "ए, वो जो स्वॉर्डमैनशिप जो तुमने कुछ देर पहले यूज किया था वो तुम कहाँ से सीखे हो? जो तुमने कुछ देर पहले यूज किया था रेड पॉइंट वो काफी ज्यादा अमेजिंग था।" हेयुन की ये वाली बात सुनकर सीईओ सोचते है उसे कहता है, "क्या तुम भी सीखना चाहते हो?" जो सुनते ही हेयुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, "क्या मैं भी सीख सकती हूँ?" तभी सीईओ मनीमन कहता है, "इस तरह के शांति वाली दुनिया में इस तरह का टेक्निक की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें सीखना।" तभी सीईओ हेयुन से पूछती है, "अगर तुम इसे अभी सीख लेते हो तो फिर तुम इसे कब यूज करोगे?" जो सुनते ही हेयुन काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और मनीमन कहती है, "यहाँ पे एक लिमिट होता है किसी भी इग्नोर करना, और वैसे भी मैं भी तो एक एस्क्रेट हीरो हूँ।" तभी हेयुन सीईओ से कहती है, "मैं इसे एक बार मरने से पहले यूज तो करना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते?" हेयुन की ये वाली बात सुनकर हमारा सीईओ हेयुन को देखने लगता है और हेयुन भी सीईओ को देखने लगता है, लेकिन अगले पल हेयुन अपना मुंह साइड में कर लेता है और सीईओ से कहती है, "हाँ हाँ मैं समझ गई, अब तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में?" हाँ तभी पीछे से वॉइस गिल मास्टर ये सब देखकर मनीमन कहते हैं, "मिस हेयुन आप काफी ज्यादा नखरेबाज हो।" तभी वो सभी से कहते हैं, "चलो सब लोग अब रिफ्ट से बाहर चलते हैं।" तभी वो लोग चलते चलते रिफ्ट का जो एग्जिट होता है वहां पे आ गए होते हैं और सभी मेंबर एग्जिट में एंटर हो जाता है और जो वॉइस गिल मास्टर होती है वो मनीमन कहती है, "सीईओ डोजिन का काफी ज्यादा शुक्रिया, उसकी वजह से हम विदाउट डैमेज हुए इस डंजन को क्लियर कर पाए। अगली बार हम इस डंजन में तभी आएंगे जब हम इसे क्लोज करेंगे, तब तक के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए।" कहते हुए वो सभी गेट से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी कोई कहता है, "मैं तुम्हें मार दूंगा।" जो सुनते ही वॉइस गिल मास्टर मनीमन कहती है, "क्या जैपनीज?" तभी कोई कहता है, "तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई इंटरफेयर करने की?" तभी टीम में से एक मेंबर कहता है, "अरे ये वॉइस तो।" और हम सामने देखते हैं जो सीईओ होता है वो अपने हेयुन को अपने बाहों में भर लेती है, जिस वजह से हेयुन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और हम देखते हैं उनके सामने कुछ गुंडेज होते हैं जो बड़े बड़े स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और हमें बताया जाता है ये जो आदमी होता है ये रियोमा तकेशी होता है, जो एक एस ग्रेड हीरो होता है याकुजा बैकग्राउंड से, जो टीगोकू गिल्ड का लीडर होता है। तभी तकेशी सीईओ से कहता है, "आज मैं हेयुन के साथ फाइनली मजा करने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरा रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो, यहाँ से जल्दी से भागो उससे पहले कि मैं तुम्हारा फेस का नक्शा बिगाड़ दूं।" तभी सीईओ तकेशी से कहता है, "अब मेरे को समझ में आया तुम्हारे कंपेनियंस तुम्हें डिसलाइक क्यों करते हैं।" तभी हेयुन काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि जो सीईओ होता है वो जैपनीज बोल रहा होता है। जो सुनकर हेयुन सीईओ से कहती है, "तुम्हें जैपनीज भी आती है?" जो सुनकर सीईओ कहता है, "हाँ थोड़ा थोड़ा।" तभी तकेशी कहता है, "तुमने क्या कहा, जरा दोबारा दोहराना।" तभी तकेशी का एक बंदा अपने सीईओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के साथ इतनी रूडली बिहेव करना, जल्दी से उनके सामने झुको और माफी मांगो।" तभी दूसरा आदमी कहता है, "क्या तुम्हें नहीं पता ये आदमी कौन है?" हाँ तभी अगले पल सीईओ बड़े ही कोल्ड और एटीट्यूड में उन सभी से कहता है, "नॉट इंटरेस्टेड, यहाँ से दफा हो जाओ।" और हम देखते हैं जो तकेशी होता है वो सीईओ का इस वाली बात को सुनकर वहाँ पे खड़ा होता है और जो वॉइस गिल्ड मास्टर होती है वो उन दोनों को खड़ा होता हुआ देखकर मनीमन कहती है, "ये जो तीगोकू गिल्ड है ये जापान का टॉप 5 गिल्ड में आता है और ऊपर से ये याकुजा बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और ऊपर से इसका जो टेम्परमेंट है ये पूरी दुनिया में फेमस है। फर्क नहीं पड़ता सीईओ डोजिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस सिचुएशन को अवॉइड करना काफी ज्यादा मुश्किल है।" तभी वॉइस गिल्ड मास्टर बीच में आती है और उन दोनों से कहती है, "तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ।" तभी साइड में से तकेशी कहता है, "ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कोई औरत आके इंटरफेयर करे।" तभी वॉइस गिल्ड मास्टर आवाज सुनते ही काफी ज्यादा चौंक जाती है। तभी उसका टीम मेंबर चिल्लाते हुए तकेशी से कहता है, "तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई हमारे गिल्ड मास्टर को इंसल्ट करने की, बंदर कहीं का?" तभी वॉइस गिल्ड मास्टर अपने मेंबर से कहती है, "तुम लोग प्लीज शांत हो जाओ।" फिर वो तकेशी से कहती है, "मैं जियोंग नीजू हूँ, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का स्किल फ्रैगमेंट फ्लावर डांस गिल्ड से।" और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।